भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर की होने वाली है छुट्टी। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय क्रिकेट के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने मिलकर चीफ सिलेक्टर और हेड कोच दोनों की कंप्लेंट की है बीसीसीआई से। सभी सीनियर खिलाड़ियों का मानना है कि पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। खराब टीम सिलेक्शन होता है, टीम पूरी तरह से बटी हुई है और एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब है भारतीय क्रिकेट टीम का। इसीलिए बीसीसीआई ने अभी जो मीटिंग बुलाई, जिसमें अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर दोनों को निकालने की बात थी, लेकिन अजीत आगरकर के ऊपर पूरा का पूरा इल्जाम डाल दिया गंभीर ने। और गंभीर साहब ने बीसीसीआई को बोल दिया कि मैं जो खिलाड़ी अजीत आगरकर से मांगता हूं, जो टीम में मांगता हूं, ये वो खिलाड़ी चुनकर ही नहीं देता, ये अपनी मर्जी से अपनी तरह से टीम चुन के देता है। जब मुझे खिलाड़ी अच्छे नहीं मिलेंगे, टीम अच्छी नहीं मिलेगी, तो मैं कैसे बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाऊं और कैसे भारतीय क्रिकेट टीम को जिताऊं। भाई बड़ी ही मजाकिया बात है, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो गंभीर और आगरकर दोनों एक ही कश्ती में सवार थे, दोनों की दोस्ती बहुत गहरी बताई जा रही थी और दोनों ने जो भी डिसीजन लिए मिलकर लिए हमेशा। लेकिन जब नौकरी पर बात आई तो भाई दोनों आपस में बंट गए, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और दोनों ने बोल दिया कि भाई अब अपना अपना देखो, कौन अपनी नौकरी बचा सकता है कौन नहीं। तो अब अजीत आगरकर की नौकरी पर लटक गई है तलवार बीसीसीआई की। गंभीर साहब की नौकरी बच जाएगी, लेकिन अजीत आगरकर की तो चली जाएगी, ये कंफर्म है दोस्तों। और ये खबर 100% सच है, क्योंकि भाई अब दरार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर में। क्योंकि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का खराब परफॉर्मेंस जारी है, टेस्ट में बुरी तरह से हमारी टीम हार रही है एक के बाद एक, टी20 में अभी हारी है और ओडीआई में भी पिछले काफी वक्त से काफी सीरीजें हार चुकी है। तो अब सवाल उठ रहे थे गौतम गंभीर की कोचिंग पर, लेकिन जो कोच गौतम गंभीर हमेशा से चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर के साथ खड़े रहते थे, दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी बताई जाती थी, अब गंभीर ने भाई उल्टा ही इल्जाम लगा दिया आगरकर के ऊपर। अब सारा बिल फाड़ दिया गया है अजीत आगरकर के ऊपर, क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने बीसीसीआई को बोल दिया कि भाई ये टीम ही मुझे सही चुन के नहीं देता, जिन खिलाड़ियों को मैं मांगता हूं उन खिलाड़ियों को ये नहीं देता, तो मैं कैसे प्लेइंग 11 अच्छी खिलाऊं और कैसे मैं अपनी टीम को मुकाबले जिताऊं। तो अब चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर की जगह चीफ सिलेक्टर की कुर्सी पर बैठने वाले हैं वीवीएस लक्ष्मण, उन्हीं का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। क्योंकि अजीत आगरकर की जो जॉब थी वो थी जून 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन 3 महीने का एक्सटेंशन मिला वहां से और अब अगले महीने वो 3 महीने का टाइम भी खत्म हो रहा है। तो अब सुनने में यह आ रहा है कि बीसीसीआई विचार कर रही है कि वीवीएस लक्ष्मण को चीफ सिलेक्टर बनाया जाएगा, अजीत आगरकर की छुट्टी होगी। और भाई इससे पता चलता है कि दोस्ती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन जब बात नौकरी पर आती है, बात जब आती है तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगने की, तो सब आपस में बढ़ जाते हैं और बोल देते हैं भाई अपना अपना देख लो। वही हुआ है गंभीर और आगरकर, जो कि पिछले कई सालों से एक साथ थे, हर बात में एक साथ थे, हर गलत काम के बराबर हिस्सेदार थे। लेकिन अब जब गलतियां निकल रही हैं, जब नौकरी की बात आ रही है गौतम गंभीर की, तो गंभीर साहब ने बोल दिया सारी गलती अजीत आगरकर की है, टीम सही नहीं चुनता, तो अब नौकरी जाने वाली है अजीत आगरकर की। दोस्तों आप सभी भी कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है, चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण बनते हैं तो क्या आप खुश हैं या नहीं? और क्या आपको भी ये लगता है कि कोच गौतम गंभीर की जगह भी किसी और को हेड कोच बना देना चाहिए, गंभीर की भी छुट्टी होनी चाहिए? जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।